हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल एसोसिएट्स में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 आ चुका है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नए अपडेट्स लेके आई हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फीस से रिलेटेड। जी हाँ, कि अगर आप लोग कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या करते हैं इंडिया में किसी भी जगह से, तो एक्चुअल फीस कितना है। तो दोस्तों इस बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी अच्छे से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, लेकिन आप लोगों को अवेयर होना चाहिए कि एक्चुअल फीस है कितना। तो वो चीज आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड फीस से, कि फीस एक्चुअल में कितना लगता है कितना नहीं। तो बात करते हैं हम फीस से रिलेटेड, बट उससे पहले मैं आपसे 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगी कि आप लोग अगर 2024 में शादी करने की सोच रहे हैं या आप लोगों अभी प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, और अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं लव मैरिज, तो आप लोगों की उम्र कितनी होनी चाहिए। लड़कियों की फिलहाल 18 ही है और लड़कों की 21 साल हो चुकी है। तो जो लड़कों की और लड़कियों की जो उम्र है अगर वो कंप्लीट है, तो उसके बिहाफ पे आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। क्योंकि इंडिया में या कहीं पर भी आप किसी चीज को अगर प्रूफ करते हैं, तो अगर आप अपने आप को ही प्रूफ करते हैं तो कोई कैसे आपको पहचानेगा। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने चाहिए उससे। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ में हम लोग अगर मांगते हैं एज प्रूफ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, तो पहला आता है 10th की मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट, और उसके अलावा या तो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आसानी से शादी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज होता है, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। सेकंड, इसके अलावा जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि जब आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, किस स्टेट से हैं और कहाँ से आप लोग करना चाहते हैं, ये आपको खुद ही डिस्कस करना पड़ेगा। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया बेस के ऊपर ये बता रही हूँ, तो आपको ये खुद बताना होगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग किस स्टेट से हो, तो उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग फीस से रिलेटेड, देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हर डॉक्टर की फीस अलग होती है, सेम एज इट इज हर वकील की भी फीस डिफरेंट होती है। अब वो डिपेंड करता है कि कोई जिस तरीके से डॉक्टर्स की भी लाइफ आप लोग जानते हैं कि कोई क्लिनिक में बैठते हैं, कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसी हिसाब से हम लोग अगर वकील को भी देखें तो, लेकिन वकीलों की लाइफ टोटली सेम होती है। इट इज नॉट डिफरेंट टू अदर्स। बट हाँ, अगर किसी ने अपना बड़ा ऑफिस बना रखा है या किसी अपनी एक कुछ चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे फीस बढ़ जाती है। वहीं पे अगर मान लीजिए आपका कोई काम करा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी पॉकेट देखकर, तो वो भी आपका ही काम आपका इजी वे में करा रहे हैं और सही काम करा रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप किसी को ज्यादा पैसे दो, किसी को बहुत कम दो, किसी को मीडियम दो। तो वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है और आप लोग कितना पे कर सकते हो। डिपेंड ये भी करता है दोस्तों, कुछ लोग जेन्युइनली काम करते हैं, कुछ लोग फेक काम करते हैं। मैं फेक वालों की, उन लोगों की बात कर रही हूँ कि आप लोग कुछ लोगों के चक्कर में पड़ते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा कम पैसे आप लोगों से डिमांड करते हैं, लाइक 5000 या 6000। तो कई बार क्या होता है, वो लोग नोटरी स्टैंप में मार के आप लोगों को दे देते हैं, जो कि किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होती। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। तो जो बेसिक फीस आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अब हम वहीं पे बात कर लेते हैं हायर में। कई लोग बहुत ज्यादा फीस मांगते हैं, बट कुछ लोगों की एक लिमिटेड होती है। अब देखिए दोस्तों, वो आप लोग भी समझदार हैं कि कौन आपसे कितना फीस मांग रहा है या कितना पे करना चाहिए आपको, या एक जो बेसिक काम का जो पैसा लगता है बिल्कुल हमें उतना ही पे करना है। इफ यू डोंट वांट अदर फैसिलिटीज, तो आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज को पे करने की। तो जो एक बेसिक अमाउंट होता है वही आप पे करके अपनी शादी को इजीली कर सकते हो। तो जो इसमें मैक्सिमम, अब मैं आपको फ्रैंकली अगर बताऊं, जो इसमें पैसे लगते हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000 रुपीज लगते हैं अगर आप लोग कहीं से भी शादी करते हैं तो। ये एक बेसिक अमाउंट है। बट अगर आपको इंटरनली कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फीस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी कोई और
रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट की कमी है या फिर और किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो वहां पे अप एंड डाउन होते हैं फीस में। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर और डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका काम डील कराया जा रहा है या कराया जा रहा है, या फिर आपका काम इजी वे में हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा कि फीस एक्चुअल में कितना होना चाहिए। जो मैंने बेसिक फीस बताई है इतनी ही होती है, बट किसी चीज की अगर प्रॉब्लम होगी या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू पे उसके अलावा भी। तो यहीं पे खत्म करूंगी इस वीडियो को। आई होप समझ आ चुका होगा, बट स्टिल आप कमेंट भी करके हमसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर कोई और लीगल हेल्प चाहिए तो वो भी आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम से ले सकते हैं। प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी विदाउट एनी हेजिटेशन। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।